गायघाट का पहला क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसे में विधानसभा चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है, अपकमिंग है, हुंकार कैसे भर रहे हैं? और ये बताइए कि आपकी तैयारी को लेकर क्या है और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ धन्यवाद, आप लोग इतने दूर से इस कवरेज को लेने आए हैं। सावन के प्रथम सोमवार के इस पावन अवसर पे मैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेके आपके साथ, ये हमारी पहली प्रेस वार्ता है जिसमें मैं अपनी राजनीतिक और अपने उद्देश्य को गति देने के लिए मैं आज ये प्रेस वार्ता का हमने ये आज रखा है, प्रेस वार्ता रखा है जो प्रथम प्रेस वार्ता है इस गायघाट विधानसभा में। नमस्कार, मैं कुणाल कुमार, जन सहमति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस गायघाट की पावन धरती से और सावन माह के प्रथम सोमवार को मैं ये आगाज़ देता हूँ कि जो जनता ने हम पे अपना विश्वास जमाया है उस पे हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता 100% खरे उतरेंगे और अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। अच्छा, गायघाट में जो विकास हुई है अभी तक, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, विकास जो है वो अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले की और 10 साल पहले की और 25 साल पहले की, तो विकास पहले पेपर पे हुआ करता था, उसके बाद विकास करप्शन के रूप में हो रहा है। ये जग जाहिर है, पहले पेपरों पे काम चला करता था और अब जो है भ्रष्टाचार के उसके ऊपर विकास चल रहा है। रोड में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, स्कूल में भ्रष्टाचार, आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग रोज़ का कवरेज लेते हैं और हर मुद्दे को कवर करते हैं। नल जल योजना आजकल जो है विफल हो गई है, बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही। हर वार्ड, हर पंचायत में नल जल योजना फेल्योर योजना है और आज के डेट में यहाँ की जनता जो है पानी के लिए एक एक बूंद के लिए त्रस्त है। और इसके ऊपर आपने 1000 कवरेज लिया होगा, अनेक साथियों ने लिया होगा, ये आपसे अछूता नहीं है जो मैं इस बात को कह रहा हूँ। इस मुद्दा को पहले आपने उठाया है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ। इससे यही दिख रहा है कि विकास कहाँ तक हुआ है, पेपरों पे हुआ है, भ्रष्टाचार में हुआ है। जैसा कि लगता है कि आप पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के वो कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। जिस विश्वास पे, जिस उम्मीद पे उन्होंने अपने नेता को चुना, जिस गायघाट ब्लॉक को किसी के हाथ में नेतृत्व सौंपा, वो वहाँ विफल हो गए। उनके किसी भी काम को, चाहे वो ब्लॉक लेवल का काम हो या किसी भी स्तर का काम हो, वहाँ नेता विफल रहे हैं। वो करप्शन में लिप्त हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। जब चुनाव आती है तो नेता क्या करते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का सेशन चलने लगता है और विकास की बात ही लोग भूल जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है, दशा और तस्वीर को क्या कुणाल कुमार बदल पाएंगे? जन सहमति पार्टी जिस तरह से गायघाट में उभर कर सामने आ रही है, क्या जनता की हक की बात करने वाले हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, तकदीर बदलने वाले हैं, या फिर क्या? आपने जो प्रश्न मेरे से पूछा, इसी में आपका सारा उत्तर जो है आपके प्रश्न में ही है। जनता बदलाव चाहती है, ये किसने कहा? जनता ने कहा। जिसके प्रश्न को आप यहाँ उठा रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए जनता जो है इस बार जन सहमति पार्टी और कुणाल के साथ है और वो अपने इस गायघाट विधानसभा में बदलाव चाहती है, जिसे लेकर जनता खुद ही कह रही है कि नहीं, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार और अब की बार कुणाल कुमार। हमारी पार्टी 21 से 30 सीटों पे लड़ेगी। उम्मीदतन अगर मैं कहूँ तो 25 तो कंफर्म है कि 25 सीटों पे हमारी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, ऑलरेडी गायघाट में देखा जाए तो कई सारी पार्टी जो है शुरू से अपने आप को कहती है कि मेरा दबदबा है। ऐसे में जन सहमति पार्टी नई पार्टी है, गायघाट की पहली क्षेत्रीय पार्टी है। देखिए, कहने को प्रजातंत्र है, मगर गायघाट की जो सीट है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो राजतंत्र में तब्दील होते दिख रही है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जो 25 सालों से इन्होंने राज किया, चाहते हैं कि हमारे ही बेटे, हमारे ही भतीजे इस सीट पे खड़े रहें, वही यहाँ के उम्मीदवार हो, यहाँ का विधायक वो बने। तो कहने को सिर्फ ये प्रजातंत्र है, लेकिन सीट जो है ये राजतंत्र है। उन्होंने राजतंत्र के तरीके से इस सीट को, गायघाट की सीट को बना रखा है। एक ही परिवार 20 साल से, एक ही परिवार 25 साल से, एक ही परिवार नेतृत्व करेगी, एक ही परिवार सब कुछ करेगी। ये कहाँ का न्याय है? क्या जनता इसी के लिए चुनती है उन्हें? यही क्या जनता की उम्मीद यही है? कुणाल कुमार को जनता चुनती है। कुणाल कुमार नेता नहीं है। कुणाल कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसे अपने कार्य को करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ना था, लेकिन राजनीतिक दल ऐसी हो चुकी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सब को देखते हुए हमारी जो संगठन है वो तैयार हुई, और ये 2023 से हम लोग काम कर रहे हैं, अक्टूबर माह से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग अकेला चलो एकला चलो वाला हम लोग नारा पे चल रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं कि हम लोग एक छोटे से विधानसभा से लेके अपनी आवाज़ हम लोग राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय तक हम जाएंगे और अपनी मुद्दाओं को रखेंगे, और यहाँ के परिवेश को, यहाँ के विकास को एक अच्छे मार्गदर्शक में और एक अच्छे मार्गदर्शन करते हुए, नेतृत्व करते हुए अपने इस क्षेत्रीय पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। गायघाट के लिए क्या विजन है? गायघाट के लिए हमारा विजन है करप्शन मुक्त गायघाट। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सुन लें कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। 100 रुपये की, 500 रुपये की गुट्टी नहीं चलेगी, काम उनको करना पड़ेगा, वो संभल जाएं। जो भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं उन्हें मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि वो अपना आदत छोड़ दें और गलत चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि जन सहमति पार्टी कुणाल कुमार और हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं और गायघाट की जनता को अब लूटने नहीं देंगे, और यहाँ कोई करप्शन नहीं चलेगा। और इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त गायघाट बनाएं। अच्छा, वर्तमान में जो स्थिति देखी जा रही है, प्रखंड से लेकर पंचायत तक भ्रष्टाचार जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने कहा ना अभी आपको कि कहने को प्रजातंत्र है, मगर जो सीटें हैं यहाँ की, वार्ड से लेकर के एमएलए तक की सीटें जो हैं वो राजतंत्र में तब्दील हो गई हैं। यहाँ के जो राजनेता हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ही विधायक रहूं, हमारे बेटे ही विधायक बने, हमारे परिवार से ही वार्ड हो, हमारे वार्ड परिवार से ही मुखिया हो, हमारे परिवार से ही सब हो। सारी सीटें उनके लिए राजतंत्र की तरह काम कर रही हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो समस्या है, मूल जड़ है ये है कि बदलाव चाहिए। अब एक बार कोई मुखिया बन गया, अगली बार उसे मुखिया बनने की क्या ज़रूरत है? नए चेहरे को, नए युवा को आने की ज़रूरत है। बदलाव युवा करेगा, युवा दल करेगा, युवा नेतृत्व करेगा इस राज्य का, इस देश का, ना कि वो पुरानी गली सरी व्यवस्था के रूप में ही उसी गले सरे पैटर्न पे काम चलेगा। अब काम होगा युवाओं के हाथ में, नाम होगा युवाओं के हाथ में। अब जो समय आने वाला है वो युवाओं का है, एक नई सोच का है, एक नई उम्मीद का है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का है, भ्रष्टाचार मुक्त गायघाट का है। कुणाल जी, लोगों के मन में एक सवाल, खासकर जनता का मन में सवाल चक्कर लगाता रहता है। चुनाव टाइम है, जाहिर सी बात है धनबल की बात तो आगे जाती है। बिल्कुल, अब स्पष्ट रूप से आप पूछ सकते हैं महोदय, क्योंकि मैं वो राजनेता नहीं हूँ और वो मैं नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं आपके हर एक प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर देना पसंद करूँगा। आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख सकते हैं। अच्छा, बहुत जो कैंडिडेट हैं जो अपने आप को भावी प्रत्याशी कह रहे हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वही कह रहे हैं। जैसे अगर मुद्दा की बात करें तो सड़क की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, और मुद्दा की शायद ही बात करते होंगे। दूसरी बात ये कि अपने आप को कहते हैं हम कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, शिक्षित हैं, जुझारू हैं। ऐसे में सवाल आपके लिए सवाल, कुणाल कुमार क्या है? कुणाल कुमार का क्या ये? कहने को सब कहते हैं मैं उम्मीदवार हूँ। मैं अभी उन सभी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वो कह सकते हैं कि मैं ही उम्मीदवार हूँ? वो तो टिकट की रेस में एक घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं कि टिकट मुझे मिले, टिकट मुझे मिले, टिकट मुझे मिले। उन्हें तो पता ही नहीं कि टिकट किसे मिल रहा है। कभी वो कहते हैं हमें इस दल से टिकट मिलेगा, कभी कहते हैं हमें उस दल से टिकट मिलेगा। ये नहीं होता सेकेंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है।
मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, मुझे जन सहमति पार्टी को रिप्रेजेंट करना है और गाय घाट को आगे लेके चलना है। मेरे लिए कोई टिकट मायने नहीं रख रहा, टिकट की रेस में मैं नहीं हूँ। मुझे गाय घाट का विकास करना है। टिकट की रेस में वो भूल ही चुके हैं कि काम है क्या, करना क्या है। अभी कोई भी व्यक्ति सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा। हम लोग पिछले 2-3 सालों से आप सभी ने कई बार हमारा इंटरव्यू भी लिया और कई बार फील्ड में आप टकरा भी जाते हैं। 2023 से हम लोग काम कर रहे हैं गाय घाट में, और कई बार अनेकों मुद्दों पे आप लोगों से भी चर्चा हुई है, ठीक है। उसमें बहुत सारा स्थानीय मुद्दा भी है, करप्शन भी है, भ्रष्टाचार भी, बहुत सारी मुद्दाओं पे बात हुई है आपसे। आजकल वो सब छोड़ छाड़ के लोग टिकट की रेस में भागे हुए हैं, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो जनता के बीच में हूँ। जनता तो कह रही है बदलाव चाहिए, हर गली हर द्वार अब की बार कुणाल कुमार, ये जनता की आवाज़ है। गाय घाट की जनता को अगर कुछ शब्दों में कहना हो तो क्या संदेश देंगे? गाय घाट की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ और विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, आप जितने बार ठगे गए हैं इस बार ठगना बंद करें और बदलाव की तरफ जो आपने मूव किया है उसको जारी रखें, और इस बार बदलाव में हमारा सहयोग करें। और आपका सहयोग दिख भी रहा है, जिसके लिए मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, जनता की बदौलत ही बैठा हुआ हूँ। और जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहे। एक लास्ट सवाल, चुनौती क्या दिख रहा है? चुनौती ये है कि गाय घाट को इस बार ठगा हुआ जो महसूस करती है उससे मुक्त करना है। एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे चेहरे को आगे मैं कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को, कि मैं इनके हर एक वादे पे खरा उतरूँगा, इनके हर एक विश्वास को पूरा करूँगा, हर एक वादा जो मैं इनके साथ किया है मैंने उसको पूरा करूँगा, और ये हमारा वादा है।